तभी सभी लोग खुश होते हुए बोल देखिए अब खाना खाने का समय हो चुका है, अब हमें ज़्यादा देर ही नहीं करना चाहिए। उसके बाद हमारे मास्टर और डिसाइबल लोगों को दिखाया जाता है जो कि ब्रेंच पर बैठ गए होते हैं और खाना खाने के लिए तैयार होते हैं। और जहाँ पर हमें सीटी बोलती है कि मास्टर हम लोगों ने रेडी हुआ हुआ बहुत सारे लोगों को भेज दिया है जो कि बहुत अभी तक ही वो जो इमोर्टल ट्री है उसके अंदर खुदाई कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से अभी भी हमें कोई भी न्यूज़ नहीं मिला है। जब भी कोई न्यूज़ मिलेगा मैं आपको बता दूंगा। ये सुनने बाद तो हमारा एमसी बोलता है अबे यार ये खाना खाने का समय है, इसलिए इतने ज़्यादा सीरियस मैटर को यहाँ पर डिस्कस नहीं करते हैं। तो ये बोलते हैं कि हाँ यहाँ पर तो कुछ वेजिटेबल है, इसको लो इसको खाओ। इतना करने के बाद सिटी लोड को वेजिटेबल दे देता है। ये देखने के बाद हमारी छोटी सेवल बोलती है कि देखो मास्टर कितने ज़्यादा बुरे हैं, वो तो बस सीनियर सिटीजन झांग को ही खाना परोस रहे हैं और हमें तो देख भी नहीं रहे। क्या हम सभी लोग खराब है? ये सुनने के बाद हमारे एमसी भी अकबर से स्माइल करते हुए बोले अबे यार यहाँ बहुत सारे खाना मैं तुम सभी को देता हूँ। इतना करने के बाद हमारे जो एमसी होता है उन सभी को खाना खाने को देने लगता है। तभी जो टेकला होता है हाँ जाता है। अब बोला तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं सिटी लोगों को खुद से ही ध्यान रख लूँगा। ये सुनने के बाद वो जो सरमेंट होती है बोलती है ठीक है मैं यहाँ से जा रही हूँ। जब ये टकला होता है अपने मन ही मन में खुश होता है और उसके पीछे एक पील दिखाई दे रही होती है जहाँ पर टकला अपने मन ही मन में बोलता है कि ये जो चारों लड़कियाँ हैं इन सभी का टैलेंट बहुत ज़्यादा है और ये जो यंग मैन है इसका भी ज़्यादा है। तभी वो जो टकला होता है एक जार होता है उसके अंदर उस पील को डाल देता है और बोलता है कि मैंने एडवांस में ही चीज़ को पहले से ही प्रिपेयर कर रखा था। अब देखो मैं इन सभी को कैसे अपना टारगेट बनाता हूँ, इन सभी का कल्टीवेशन से अपना कल्टीवेटर बनाऊंगा। इतना करने के बाद जितने भी वाइन होते हैं उन सभी का परोस होता है। ये देखकर तो हमारा एमसी भी खुश हो जाता है, बोलता है कि मास्टर एंड डिसाइबल यहाँ पर बहुत लंबे बाद इकट्ठा हुए हैं इसलिए हमें सबसे पहले यहाँ पर ड्रिंक करना चाहिए। ये करने के बाद वो सभी लोग चेस करते हैं और ड्रिंक करने लगते हैं। ये देखने के बाद तो टकला मन ही मन में खुश होते हुए बोलता है कि ड्रिंक करो ड्रिंक करो ड्रिंक करो और जो तुम्हारा सोल कन्फ्यूजिंग पिल इसके अंदर मैंने डाला है उसके अंदर से मैं तुम्हें बहुत जल्दी ही ख़त्म कर दूंगा। तभी हमारे डिसाइबल्स लोग कुछ होने लगता है जहाँ पर सिटी रोड बोलती है कि मेरा जो हेड है बहुत ज़्यादा भारी महसूस हो रहा है, आखिर मुझे क्या हो रहा है। इतना करने की देर ही थी कि वहाँ पर जितने भी डिसाइबल्स होते हैं वो भी बोलती है कि हमारे साथ भी क्या हो रहा है, ये जो पाइन है ये जो वाइन है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अब हम लोग लगता है कि अब लंबे समय तक रुक नहीं पाएंगे। इतना करने की देर थी कि वो सभी लोग वहाँ पे गिरने लगती। ये देखने के बाद तो हमारा एमसी बोला कि आखिर यहाँ पर गलत क्या है, क्या जो ये वाइन है इसके अंदर कुछ चीज़ मिली हुई है। तभी हमारा एमसी वहाँ पे गिर कर बेहोश हो जाता है। तभी टकला एक बैग को निकालता है, बोलता है कि मेरा काम खत्म हुआ। इतना करने के बाद जितने भी डिसेबल्स होती है उन सभी को उस बैग के अंदर खींच लेता है। अब बोलता है कि अब इन सभी कल्टीवेशन के मदद से मैं अपनी स्ट्रेंथ को रिस्टोर कर लूँगा है, अब मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। उसके बाद वो टकला उन सभी को बोरी में भरता है और वहाँ से भाग जाता है। तभी हम मास्टर को दिखाया जाता है जो कि उठता है और बोलते कि मेरा हेड इतना ज़्यादा भारी क्यों लग रहा है, क्या वो जो वाइन है उसके अंदर कोई पॉइजन था। तभी वो इधर उधर देखते हैं बोलते हैं कि लेकिन मेरे डिसाइबल्स लोग कहाँ है। उसके बाद वो टकला होता है बहुत तेज से भाग रहा होता है, बोलता है कि फाइनली मैं इन सभी को पकड़ चुका हूँ, अब जाकर इन सभी को रिफाइन करने वाला हूँ। इतना करने के बाद वो टकला होता है वहाँ से भाग रहा होता है और हमारे डिसाइबल लोगों को दिखाई जाती है जिनके भी आंखें खोल रही होती है। बोलता है कि क्या मुझे तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, आखिर हम लोग कहाँ हैं। तभी वो बोलती है कि क्या तुम सभी लोग उठ चुकी हो, आखिर आखिर वो जो ड्रिंक था उसके अंदर क्या हुआ था। तभी वो टकला होता है उन सभी को लेकर पानी के अंदर चला जाता है और बोलता है कि लिटिल गर्ल तुम लोग तो बहुत जल्दी उठ गए तुम सभी को रिफाइन करने के बाद देखो मैं तुम सभी के साथ क्या करती हूँ। ये सुनने की रही थी कि हमारे जो बड़े डिसाइबल होते हैं वो स्वord निकालते हुए बोलते हैं कि तुम सभी लोग पीछे हट जाओ, मैं ये जो बैग है इसको काटती हूँ। इतना करने के बाद वो हमारे जो डिसाइबल होती है वो यहाँ पर अटैक करने लगती है। ये देखकर तो वो टकला होता है बोलता है कि नहीं 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 ये अच्छा नहीं हो रहा है। तभी जो हमारी डिसाइबल होती है उसको काट कर बाहर निकल जाती है और तभी आसपास देखते हुए बोलते क्या हम सभी लोग तो पानी के अंदर है। तभी हमारे जो सिटी लोड होते हैं बोलते कि तुम सभी लोग को ध्यान देना चाहिए, हम सभी लोग एक ही साथ यहाँ पे इकट्ठा होना होगा। तभी वो बोलती है कि हमारी जो स्ट्रेंथ है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है और हम लोग पानी के अंदर है, अब हमें क्या करना चाहिए। तभी टकला उन सभी के पास आते हुए बोलते कि जैसे कि मैंने तुम्हें सभी लोग से एक्सपेक्ट किया था कि तुम सभी लोग जो हमारे क्वांटम बैग है इसको ब्रेक करने में सफल हो ही जाओगे। तभी सिटी लोग बोलती है कि सॉन्ग ही आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी जो सॉन्ग ही होता है वो हमारी सिटी लोड पर अटैक करके उसको दूर फेंक देता है और हमारे दूसरे डिसाइल पर अटैक करने के लिए आता है और उन सभी लोगों को बहुत अच्छी तरह से धो देता है। ये देखने की देर थी कि हमारी बड़ी डिसाइल बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इतना करने के बाद अपनी स्वord से सॉन्गी पर अटैक करके उसके छाती में अपने स्वord को डाल देती है। ये देखने के बाद तो वो जो सॉन्गी होता है वो हमारे सिटी लोड का हाथ पकड़ते हुए बोल रहे कि तुम लिटिल गर्ल तुम तो बहुत ज़्यादा ब्रेव हो। ये देखो तो हमारी जो डिसाइबल होते हैं मन ही मन में
बोलती है कि अब मैंने तो इस आर्मी को इंजर्ड कर दिया, लेकिन ये अभी तक इतना अच्छा तरह से क्यों दिखाई दे रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर। तभी वो जो हमारी डिसाइबल होती है वहाँ पर एक फॉर्मेशन बनाने लगती है। बोलती है कि अब मुझे लगता है कि मेरे पास बस एक ही मूव है, मैं बस एक ही मूव का यूज कर सकती हूँ। इतना करने बाद बोलती है कि जूनियर सिस्टर तुम सभी लोग यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। ये देखने के बाद टकला बोलते है कि आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रही हो। तभी हमारी जो डिसाइबल होती है, हमारी जितने भी सिस्टर्स होती है उन सभी को दूर फेंक देती है, जिसके कारण वो सभी लोग पानी के बाहर आ जाती है। और तभी हमारी जो सिटी लॉर्ड होती है बोलती है कि सीनियर सिस्टर जाओ, आखिर आपके साथ क्या हुआ है। इतना करने के बाद वो पानी के अंदर जहीर होती है, लेकिन पानी के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। यह देखने के बाद तो हमारी जो दूसरी नंबर की डिसाइबल होती है आकर सिटी लॉर्ड को रोकते हुए बोलती है कि डिवाइन स्वॉर्ड एरे है, हम लोग इसको ऐसे ही नहीं तोड़ सकते हैं, ये जो एरे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमारी जो स्ट्रेंथ है वो भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है, अब हमें क्या करना चाहिए। तभी वो बोलते हैं कि सुनिए सिस्टर जल्दी 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 चलो, हमें अपने सीनियर सिस्टर को ऐसे नहीं मरने दे सकते, हमें जल्दी जाकर अपने मास्टर को ढूंढना होगा, तो वो हमारे मास्टर ही इसको बचा सकते हैं। इतनी कहने की देर थी कि हमको हमारे डिसाइबल को दिखाया जाता है जो कि वो एरे में पड़ी होती है। तभी वो जो सोंगी होता है अपने अंदर से स्वord निकालते हुए बोलता है कि ओह तुमने अपने प्लान में सक्सीड हो चुकी हो लिटिल गर्ल, मैं अभी अभी अपने पूरी तरह से प्लान में सक्सीड होने वाला था, लेकिन तुमने मेरे प्लान को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतना कहने की देर थी कि वो हमारी सर पर अपना हाथ लगाता है, बोलता है कि अगर तुम हज़ारों बार भी मर जाओ तो तुम इस चीज़ को डिजर्व करती हो। इतना कहने के बाद वो हंसने लगता है और बोलता है कि देखो अब मैं कैसे रिफाइन करता हूँ। तब दिखाया जाता है हमारे MC को, जो कि आ जाता है वो वहीं पर और बोलता है कि मुझको यहाँ से अपनी डिसाइबल की ब्रेथ फील हो रही है, आखिर मेरी डिसाइबल्स कहाँ है। तभी उसके पास उसकी 2 डिसाइबल आती है, बोलती है कि ओह नो मास्टर आप आ गए। इतना करने के बाद हम मास्टर को गले लगा लेती है। तभी हमारा MC बोलता है कि आखिर क्या हुआ, ईरोंग कहाँ है, मुझे बताओ ईरोंग कहाँ है। ईरोंग भी वहाँ पर आ जाती है, बोलती है कि मास्टर मैं यहाँ पर हूँ। तभी हमारे जितने भी डिसाइबल्स होती है उन सभी लोग हमारे ईरोंग को देखने लगती है। तभी सभी लोग जाकर ईरोंग को पकड़ती है, बोलती है कि सीनियर सिस्टर अब अच्छा तो है ना, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तभी हमारे MC भी उन सभी के पास आते हैं, बोलते बताओ वो कौन है जिसने तुम सभी लोगों को किडनैप किया था। यह सुनने के बाद तो हमारी सिटी लॉर्ड बोलती है कि वो तो सोंगी था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था उसको किसी ने पोजेस किया है, मुझे उसके अंदर से अनफिमिलियर फील आ रही थी। यह सुनने की देरी थी कि हमारी जो ईरोंग होती है बोलती है कि उसके अंदर एक बूढ़े आदमी की आत्मा थी, मैंने उस बूढ़े आदमी को मार दिया है और सोंगी भी उसके साथ मारा गया। ये सुनने के बाद तो हमारी जो सिटी लॉर्ड होती है बोले सीनियर सिस्टर आपकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जान दीजिए आपके पास कोई भी चॉइस नहीं होगा, हम उसको बचा नहीं पाए, छोड़ दीजिए जाने दीजिए। तभी हमारा MC बोलता है अपने डिसेबल्स की बात सुनने के बाद, तो चलो ऐसा हो गया तो हम उसको रिवाइव तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी हमारा MC अपने मन ही मन में बोलता है कि मुझे कुछ न कुछ तो अजीब चीज़ लग रहा है। इतना करने के बाद वो अपनी सभी डिसेबल्स की तरफ देखने लगता है। तभी अपने सिटी रोड के पास कोई आते हुए बोलता है कि सिटी रोड गजब हो चुका है। ये सुनने के बाद तो सिटी रोड बोलते हैं क्या हुआ, ज़्यादा पैनिक मत करो, मुझे बताओ कि आखिर हुआ क्या है। ये सुनने के बाद तो वो आदमी बोलता है कि जिस पुल को हम लोग खोद रहे थे, जहाँ पे हम लोग गड्ढा कर रहे थे, वही जो इमोर्टल ट्री था उसी के अंदर से हमें रेड लिक्विड मिला है। ये सुनने के बाद तो हमारा MC भी घबरा जाता है और बोलता है क्या रेड लिक्विड। तभी वो आदमी बोलता है हाँ रेड लिक्विड। तभी सिटी डॉग बोलते हैं ज़्यादा पैनिक मत करो, मुझे इस बारे में बताओ कि आखिर हुआ क्या है। यह सुनने के बाद वो बोलता है कि वो जो लिक्विड है उसको कुछ डॉग ने पी लिया था और ये म्यूटेट होकर सिटी के अंदर आकर तबाही मचा रहे हैं। तभी दिखाया जाता है सिटी के अंदर एक धमाके को। ये सुनने के बाद तो हमारे जितने भी डिसेबल होती है उसी तरफ चली जाती है। तभी दिखाया जाता है एक डॉग को जो कि बिस्ट की तरह बन गया होता है, जैसे कि हमारे MC ने वो जो स्क्रॉल था उसके अंदर देखा था, और वो जो इतने भी बिस्ट होते हैं सभी ह्यूमंस को मार रहे होते हैं। ये देखने के बाद तो वहाँ पर एक आदमी बोलता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर आखिर डेमोनिक बिस्ट कहाँ से आ गए। तभी दिखाया जाता है वो जितने भी बिस्ट होते हैं सभी लोग बहुत बुरी तरह से मार रहे होते हैं। ये देखने के बाद एक आदमी अपने स्वॉर्ड पर उस एक बिस्ट पर अटैक करता है, लेकिन वो जो बिस्ट होता है उसके स्वॉर्ड को ही तोड़ देता है और उस आदमी को मार देते हैं। तभी दिखाया जाता है और भी जितने भी सारे बिस्ट होते हैं बहुत सारे लोगों को मार रहे होते हैं, तो वहीं पर हमारे डिसेबल्स लोग भी आ जाती है और वो मिलकर उन जितने भी डिमोनिक बिस्ट होते हैं उन सभी को ख़त्म करने लगती हैं। तभी ये जो एक बिस्ट होता है वो सिटी लॉर्ड पर अटैक करने ही वाला होता है। तभी एक मॉन्स्टर हमारी जो सिटी लॉर्ड होता है उस पर अटैक करने वाला होता है, तो वहाँ पर हमें छोटी सी बनाकर उस जो मॉन्स्टर होता है उसका सर में अपने स्वॉर्ड दे मारते हैं, जिसके कारण वो जो मॉन्स्टर होता है मारा जाता है। और हमारे छोटे डिसेबल बोलते हैं कि सीनियर सिस्टर को ध्यान से लड़ाई करनी चाहिए। उसके बाद हमारे जितने भी डिसेबल होती है उन
सभी के सामने बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं और उन सभी को चारों तरफ से घेर लिए होते हैं। ये देखने के बाद तो हमें डिसेबल्स बोलती है कि तुम सभी लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, एक साथ मिलकर हम सभी लोग इन सभी को हरा सकते हैं। और एक एक करके उन सभी को मारने लगते हैं। तभी एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि हमारे सिस्टर्स लोगों को देखते हुए बोलता है कि ये जो इतने भी लड़कियां हैं बहुत ज़्यादा पावरफुल है और ये तो बहुत ज़्यादा यंग है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये किसी सेट के एल्डर के बराबर है। ये देखने के बाद तो हमारे एमसी भी वहाँ पाया जाता है, बोले कि हाँ ये सभी लोग मेरे डिसाइबल हैं और सभी लोग ये प्रोडिजीज है, इसलिए इन सभी को ये बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर रही है। ये सुनने के बाद तो आदमी भी हमारे एमसी तब देखते हुए बोले कि आखिर तू है कौन भाई, और तेरे अंदर से मुझे कोई स्पिरिचुअल रूट की एनर्जी महसूस नहीं हो रही है, तुम तो ट्रैश की तरह मुझे फील हो रहे हो और तुम ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो। तभी हमारे एमसी के पीछे से एक मॉन्स्टर अटैक कर रहा होता है। ये देखने के बाद तो हमें डिसाइबल बोलते हैं कि मास्टर ध्यान से। ये सुनकर तो बोलते क्या सच में ये आदमी उन सभी का मास्टर है। तभी दिखाया जाता है हमें जितने भी डिसाइबल होती है बोलती है कि सीनियर सिस्टर जाओ तुम लेफ्ट साइड को डिफेंड करो, मैं राइट साइड को डिफेंड करती हूँ। झांग कुआई और मिंग कुआई तुम सभी लोग ये दोनों साइड है उसको डिफेंड करो, हम जितने भी ये म्यूटेंट मॉन्स्टर हैं सभी लोग यहाँ पर हम मार देंगे। इतना प्लान बनाने के बाद वो सभी लोग उन मॉन्स्टर पर अटैक करके उन सभी को मारने लगते हैं। तभी दिखाया जाता है हमारी जो सीनियर सिस्टर को, जो कि जिसके अंदर से वो बुढ़ा मनी मन में हंसते हुए बोलते ये बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अब मुझे यहाँ पर अपने गार्ड को रिलैक्स कर देना चाहिए, जिसके कारण इन सभी लोग पे मॉन्स्टर अटैक करके मार देंगे और मुझे मज़ा आएगा। उसके बाद देखा वो आसानी से एक मॉन्स्टर पर अपने अटैक करवाती है और एक मॉन्स्टर आकर उसका हाथ को पकड़ लेता है, जिसके कारण वो घायल होने का नाटक करने लगती है, बोलती कि नहीं 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 मैं हार गई, मैं इस बैटल से विड्रॉ कर रही हूँ। तभी एक जो मॉन्स्टर होता है वो बहुत सारे मॉन्स्टर आकर इस पर अटैक कर रहे होते हैं, जिसके कारण वहाँ पर जितने भी डिसाइबल्स होती है उस पर ही आकर अटैक करके उन सभी मॉन्स्टर को मारने लगती है और सीनियर सिस्टर को बचाने लगती है, लेकिन वो सभी लोग भी घायल हो जाते हैं। उसके बाद ये बूढ़ा अपने मन ही मन में हंसते हुए बोले है तुम सभी लोग फाइट करो, मैं यहाँ पे इंजन होने करने अटैक करता हूँ और देखो तुम सभी लोग इस मॉन्स्टर के हाथों ही मारे जाओगे। तभी अचानक से एक स्लैश अटैक आता है और उन सभी मॉन्स्टर को ख़त्म कर देता है। तभी वही पे एंट्री होती है हमारे एमसी की, जो कि बड़े बड़े तरीके से आता है और बैठते हुए बोलता है कि तुम सभी लोग ठीक तो। तभी ये जो लड़की होती है बोलती है कि ये जो लड़का है इसके पावर बहुत ज़्यादा है और मैंने तो इस लड़की के अंदर सरवास लिया है, ऐसा लग रहा है कि ये इसकी डिसाइबल है, लेकिन ये जो आदमी है इसका पावर बहुत ज़्यादा है, इसलिए मुझे इससे बच कर रहना होगा। वो जो आदमी होता है खड़े होते हुए बोलता है कि क्या 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 आखिर यहाँ पर हुआ क्या। तभी हमारा एमसी आके हीरों को उठाते हैं, बोलते हैं क्या तुम ठीक हो। ये सुनने की देर थी कि हीरों बोलती है हाँ मास्टर मैं ठीक हूँ। तो वो मनी मन बोलती है कि ये बच्चे से डील करे इतना आसान नहीं होने वाला है, मैं एक बार अपनी पावर को स्टोर कर लूँ तब मैं इसको बहुत आसानी तरह से मार दूंगी। अभी हमारे दोनों डिसेबल भी हमारे एमसी के पास आते हैं, बोले कि सॉरी मास्टर हम अपनी सीनियर सिस्टर को प्रोटेक्ट करने में कामयाब नहीं हो पाए। ये सुनने बाद तो हमारे एमसी बोले नहीं 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 तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जाओ चेक करो कि आखिर रेड लिक्विड का सोर्स कहाँ पर है और हमें अंदर रेसिडेंट में मिला। ऐसा करने के बाद हमारा एमसी वहाँ से चला जाता है और हमारे एमसी हीरों के पास आकर उसके सर को सलाते हैं, बोलते कि हीरों क्या तुम ठीक हो, तुम तो इंजर्ड नहीं हुए ना, चल कर तुम आज रात आराम कर लो। ये सुनने के बाद तो हीरों बोलते कि थैंक यू मास्टर कि आप मुझे इतना ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अभी हमको रात के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे एमसी और डिसेबल से लोग मिलकर प्लान बना रहे होते हैं, जहाँ पर हमारे डिसेबल बोलती है कि मास्टर मैंने ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को चेक करने के लिए भेज दिया है और मुझे रिपोर्ट में कुछ भी नहीं मिला है। यह सुनने के बाद तो हमारे एमसी बोलता है कि हाँ क्या ये सही है, ये जो इमोर्टल का ब्लड है क्या ये रेड लिक्विड वही है जिसको मैंने देखा था, अगर वही होगा तो ये बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है। तभी हमारा एमसी बोलता है कि मुझे खुद ही से जाकर चेक करना होगा। इतना करने बाद तेजी से वहाँ से निकल जाता है और निकलता है ये कि उसके पीछे से हीरोंग आ जाती है, बोलती है कि मास्टर। ये सुनने बाद तो हमारा एमसी बोलता है हीरोंग आखिर तुम कर क्या रही हो। मास्टर मुझे लगता है कि मैं इन्फेक्ट हो चुकी हूँ, मैं ऐसा करती हूँ कि आप मेरी मदद करेंगे। ये सुनने बाद तो हमारे एमसी बोलता है ओ तुम इन्फेक्ट हो, चलो 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 मैं दिखाऊंगा तुम्हें कहाँ चोट लगी है। तभी जो हीरोइंग होती है अपने मुंह से गैस निकालती है, जिसके कारण जो हमारे एमसी होते हैं वो भी बेहोश हो जाता है। ये देखने के बाद हीरोइंग हंसते बोले हे अब मैंने तुम्हें तो पकड़ लिया। इतना करने के बाद हमारे एमसी को उस क्वानकुन बैग के अंदर डाल लेती है और बैग के अंदर डालने के बाद वहाँ से तेजी से निकल जाती है। तभी हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि उस क्वानकुन बैग के अंदर बेहोश नहीं हुआ था, बड़े आराम से लेटा होता है, बोलता है कि ओह तो ये मुझे रिफाइन करना चाहती है। तब देखो बरसन मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, तुमने बहुत ज़्यादा हिम्मत किया कि तुमने मेरे डिसेबल की बॉडी को पजेस किया है ना, तो मैं तुमको तो वैसे ही नहीं छोड़ने वाला हूँ।
तभी हमारा एमसी अपने मन ही मन में सोचता है कि जब मैंने ईरोंग के ऑरा को महसूस किया था तभी मुझे ऐसा लग गया था तो उसके बॉडी पर कोई ना कोई तो पोजेस किया ही है। हाँ, अब ये आदमी मेरे अंदर ट्रिक प्ले करने की कोशिश कर रहा है ना, तब मैं भी इसके साथ खेलूंगा। तभी ईरोंग जो होती है पानी के अंदर आ जाती है और आते हुए उस बूढ़े के पास आ जाती है और उस बैग को फेंकती है और हमारे ईरोंग के अंदर से उस बूढ़े का जो आत्मा होता है निकल कर आता है और उसके खुद के बॉडी के अंदर चला जाता है। और बूढ़ा हंसते हुए बोलता है कि फाइनली मैंने इस मूवमेंट के लिए बहुत लंबे समय तक के लिए वेट किया था। अब मैं इस बॉडी को रिफाइन करने के बाद अपनी पीक के पावर को हासिल कर लूंगा। तभी हमारा एमसी उस बैग के अंदर से निकलता है, उस बूढ़े का हाथ कोई काट देता है और हमारा एमसी बोला कि ओह ओल्ड मास्टर, आखिर ये तो तुम ही हो। ये देखने के बाद तू आप बोलता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, आखिर तुम जगे हुए क्यों? यह सुनने के बाद तो हमारे बोलता है ओह वो जो पॉइजन उसकी वजह से तो मेरे पास एक नाक का बाल ही जरा है और ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। ये तभी वो जो बूढ़ा होता है अपने बॉडी के अंदर से एक वॉरियर के सोल को निकालता है जो कि बो एंड एरो पकड़ा हुआ था और बोलता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। इतना कहने के बाद वो हमारे एमसी पर अटैक करता है, लेकिन जो हमारा एमसी होता है उसका अटैक को डॉज कर लेता है। तो लेकिन तभी भी वो जो एरो होता है दोबारा से घूम फिर कर हमारे एमसी पे आता है और हमारे एमसी को बॉडी के आर पर चला जाता है। हाँ तो दोस्तों होता है इसी के साथ ये वीडियो खत्म। तब मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।